हेलो एवरीवन। इस चैप्टर लेक्चर के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, अपना फोर्थ चैप्टर स्टडी करेंगे 10th क्लास का, जो कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, या फिर कार्बन कंपाउंड्स ये भी बोल सकते हो आप। कार्बन कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी से हमें हिंट मिल गया है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। उन्हीं को ही बोला जाता है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जरूर देखी जाती है। उनके साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो बेटा लेबोरेटरी में फाइंड आउट किया गया था 1828 में। फ्राइडरिच वॉलर था, वो एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको बोलते हैं वॉलर सिंथेसिस। एक्चुअल में उसने एक फर्स्ट कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था, एंड दैट वाज बेटा यूरिया। ठीक है, वो कौन सा था? यूरिया था, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये आप जब हायर क्लास में जाएंगे तब समझ आएगा, अमाइड ग्रुप होता है यहाँ पर। ओके, यूरिया ये एक्चुअल में बनाया किससे उसने? एक तो ट्विस्ट है यहाँ पर, उसने किससे बनाया? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया। दो उसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए और वहां से क्या बन गया बेटा? यूरिया। यूरिया इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिकॉज यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि वो अपनी बॉडी से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, जो मैमल्स होते हैं उनके यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? यूरिया पाया जाता है। तो पहले की डेफिनेशन क्या होती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं। ओके, तो लिविंग थिंग्स में मैमल्स में प्रेजेंट होता है ये यूरिन के अंदर। तो यूरिया इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। और इसको सबसे पहले बनाया किसने? वॉलर साइंटिस्ट था, उन्होंने बनाया 1828 में। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिए, उनको मिक्स किया और उससे क्या बना दिया बेटा? यूरिया बना दिया था उन्होंने। तो इसमें एक बार यहाँ पर हम सिंपल ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर डेफिनेशन लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन या फिर एक दो दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? वो केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। तो एक्चुअली बेटा इसका जो बेसिक है वो मैं आपको वो बता देती हूँ कि सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम सिंपल कैसे बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको उनको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बेसिक है बिल्कुल, हाइड्रोकार्बन इसके नाम से ही डिफाइन है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only are called बेटा hydrocarbons, are called hydrocarbons। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? दे आर टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप होती है उनकी। एक फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सबसे पहले तो आप एक चीज समझेंगे, हाइड्रोकार्बन्स ही सिर्फ ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब हम ध्यान देंगे इसमें। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिखोगे आप यहाँ पे, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड, इनको बोलते क्या है? दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। क्या बोलते हैं बेटा? इनको एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा, मतलब एल्केन्स के बारे में अगर हम बात करें, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2।
ये इनका फॉर्मूला रहेगा। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n+2। n क्या है यहाँ पर, n क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन चीज हम एल्केन्स के बारे में सीख लेते हैं। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, एल्केन्स। तो अब एल्केन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला बनता है दैट इज द CnH2n+2। n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। सबसे पहले जो n की वैल्यू है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग होती चली जाती है। अब देखिए, अब एक बात है यहाँ पर, जो सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब सबसे सिंपल जो एल्केन है दैट इज द मीथेन। ओके, वो कौन सा होता है बेटा, मीथेन होता है, सिंपलेस्ट एल्केन। सिंपल, सबसे सिंपल एल्केन जो होगा, सबसे पहला जो एल्केन होगा वो कौन सा होगा बेटा, मीथेन होगा। कौन होगा, मीथेन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। इसको हम ना मार्च गैस भी बोलते हैं, मार्च गैस भी बोला जाता है इसको नेचुरल गैस भी बोला जाता है, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, CH4 किसका फॉर्मूला है, इस मीथेन तो है ही है, मीथेन गैस है। ठीक है, इसको मार्च गैस भी बोलते हैं और इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल, ये सिंपल एल्केन होते हैं। इनको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। दीज आर कॉल्ड पैराफिन्स। ठीक है, इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं बेटा। क्यों बोलते हैं इनको पैराफिन्स, क्या होता है इसका मीनिंग, पैराफिन्स क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं लेस रिएक्टिव। इसका मीनिंग देखा गया है पैराफिन्स का, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं लेस रिएक्टिव। तो हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट टाइप आपने पढ़ी, दैट इज द हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड दो टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट आर कॉल्ड एल्केन्स। तो एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज द CnH2n+2। और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी बना सकते हो। कार्बन कार्बन की तो बहुत लंबी लंबी चेन बनती चली जाती है, जैसा कि आप जानते हो कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो एल्केन होता है वो कौन सा होता है बेटा, मीथेन होता है। उसका फॉर्मूला क्या रहता है, CH4। इसको मार्च गैस, नेचुरल गैस इनके नाम से भी जानते हैं। और एल्केन्स जो होते हैं जनरली उनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। एक दो बातें और भी हैं इसके बारे में कि भाई जो एल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन की जो के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, वो sp3 होती है। ये हाई क्लास का थोड़ा +1 का ही है, लेकिन फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है विद ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर जो शेप होती है वो होती है बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप जाती है, ये टेट्राहेड्रल शेप जाती है। ये हम हर क्लास में थोड़ा स्टडी करेंगे, अभी तक आपके लिए इतना ही है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो लिख सकते हैं आप कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स। ओके, अभी लाइन में लिखेंगे आप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। ईन्स ध्यान देंगे, वहां पर क्या था, एन था, ANE, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ENE आ जाएगा। ओके, अब एल्कीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, बेटा CnH2n। सिंपली CnH2n। ठीक है, एन फिर से वही चीज, एन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, उसके बाद इनको क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑलेफिन्स। ठीक है,
इनको क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, इनका मीनिंग क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग। ये ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो ऑयली होते हैं। तो सबसे पहली जो एल्कीन है, मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी करनी है बेटा, आपने 4 पूरी करनी है। वो पूरी करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ऑलरेडी, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जो नाम है बेटा वो क्या है, इथीन, इथीन है। लेकिन ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाना जाता है, कॉमनली इसको किस नाम से जानते हैं, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन गैस, जिसका यूज किया जाता है राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, ठीक है, लिख सकते हैं आप ये, राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, जैसे वहां पर लिखा था आपने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी लिखी थी आपने, sp3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्डिंग होती है तो वहां पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है बेटा sp2, ठीक है, कौन सी होती है बेटा, वो sp2 होती है। तो ये किसके बारे में था, एल्कीन के बारे में था। अब आता है अनसैचुरेटेड की तीसरी टाइप कौन सी बनेगी, कार्बन कार्बन, दूसरी टाइप कौन सी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाली बनेगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो आप, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस बोलते हैं। एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला बनता है, इनका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा, इनका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, CnH2n-2, ये फॉर्मूला बनेगा इनका, CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो सबसे पहला जो एल्काइन बनता है वो 2 कार्बन वाला ही बनेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन, इथाइन बोलते हैं, ठीक है, इथाइन। लेकिन ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जानी जाती है, इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है इसका, एसिटिलीन होता है। इस गैस को यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के अंदर इसका यूज किया जाता है, जो वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है बेटा। तो इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला क्या रहता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी बेटा, sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आपने क्या चीज पढ़ी यहाँ पे, एन, इन और आइंस पढ़ा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, एन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, इन होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है बेटा, आइन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप डिस्कस करेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।